नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईनित सेहत। आईनित सेहत में हम कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, बढ़िया रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें दरअसल। और इसीलिए हम एक नए विषय के साथ हमेशा हाजिर होते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये कुछ लोगों के लिए शौक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गम भुलाने का तरीका हो सकता है, कुछ लोग इसे सोशल स्टेटस से भी जोड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि इससे शरीर ख़राब होता है, शरीर में कई तरह की बीमारियां पनपती हैं और सबसे बड़ी बात, इससे 6 प्रकार के कैंसर होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शराब की। शराब से होने वाली बेहद ही खतरनाक बीमारियों के बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कैंसर हैं जो कि शराब की वजह से होते हैं या जो सामान्य तौर पर हम नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि कैंसर के कुछ एक कारण ही होते हैं, लेकिन नहीं, शराब की वजह से भी लगभग 6 ऐसे कैंसर हैं जो आपको हो सकते हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और इस पर हम विस्तार से चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम इंटरनेशनल देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, तो वहाँ भी शराब पीने के शौकीनों में भारत का नाम आने लगा है। और जब हम देश के अंदर की बात करते हैं तो ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा शराब कहीं पी जाती है तो वो है छत्तीसगढ़। जी हाँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है। यहाँ पर आंकड़ा 35% के पार है, यानी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ लगभग 3 करोड़ की आबादी है लेकिन उस पर 35% लोग शराब पीते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको जागरूक करें। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में और बाकी राज्य नहीं हैं, लेकिन हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस विषय पर आपको जागरूक भी करेंगे और सही सही जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयू प्रकाश सक्सेना जी, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, वीवाई अस्पताल से महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया दर्शकों कि कौन कौन से कैंसर होते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले, शराब वैसे अच्छी नहीं है, किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये जो इस एक्सपर्ट हैं विषय के, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपसे पहला सवाल तो ये पूछना है कि लोग भाई ऐसे कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं, कैसे आदत हो जाती है। थोड़ा इस पर समझाइए कि लोग चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते या जब बहुत खुशी में होते हैं या बहुत गम में होते हैं तो इसी का सहारा लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? मैडम, जैसे कि आपने कहा कि शराब पीने के बहुत कारण होते हैं। कोई खुशी में पीते हैं, कोई गम में पीते हैं, कोई सोशलाइज करने के लिए पीते हैं, तो और कोई अपने पीयर प्रेशर के कारण भी इसका सेवन करते हैं। शराब बेसिकली एक तरीके से एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब ये आपके दिमाग की गतिविधियों को कम कर देता है कई तरीकों से। तो कुछ लोगों को वो स्लो डाउन हो जाना वाला जो फेज होता है वो पसंद आता है। और अल्कोहल का एक इफेक्ट और भी होता है कि हमारे ब्रेन में एक प्लेजर हार्मोन के नाम से डोपामिन है जो पाया जाता है। ये उसकी मात्रा बढ़ा देता है ब्रेन में, जिससे हमें एक फील गुड फीलिंग आती है। तो ये भी एक कारण होता है जिस कारण से लोग इसका सेवन करते हैं। शराब हमारे इनिबिशंस को, जब हम एक सामाजिक जीव हैं, इंसान एक सामाजिक जीव होता है, उनको समाज के दायरे में मर्यादा से रहना होता है। अल्कोहल पीने के बाद वो जो एक इनिबिशन होता है वो खत्म हो जाता है। मन की जो बातें हैं बाहर निकल के आती हैं। जो लोग ऐसे नहीं बोल पाते वो इसके आवेश में आके बोल पाते हैं। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से लोग इसका सेवन करते हैं। कारण बहुत है। ठीक है डॉक्टर साहब, कारण बहुत है और लोग इसको पीने के कारण भी बहुत बताते हैं और कहते हैं कि ये एक तो आपने बताया कि चूंकि दिमाग स्लो हो जाता है तो उन्हें लगता है कि अब हम शराब पी के कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी कुछ मिथ्याएं भी हैं। मुझे लगता है कि विषय से पहले हम उन पर भी चर्चा कर लें कि वो मिथ्याएं कौन कौन सी है जिसे आज आप साझा करना चाहेंगे। खासतौर पे कहते हैं रेड वाइन पीजिए तो आपकी स्किन अच्छी होगी, और भी कई बियर को लेके लोग कहते हैं कि आपका स्टमक ठीक होता है, स्टमक यदि अपसेट है तो आपको बियर पीनी चाहिए। ये कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन चीज़ों से? रेड वाइन के लिए बहुत पहले लगभग 2010 और 2018 में 2 बार एक कुछ स्टडीज पब्लिश हुई थी जिसमें ऐसा प्रमोट किया गया था। ये साइंटिफिक स्टडीज थी, ये रिसर्च पेपर्स थे जिसपे इस मिथ्या पे अध्ययन किया गया था कि क्या रेड वाइन पीने से
हमारी कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट की जो हेल्थ होती है, क्या वो अच्छी होती है, क्या स्किन का टोन अच्छा होता है। रेड वाइन में एक्चुअली एक रेवास्टेरॉल करके एक केमिकल पाया जाता है, जो कि स्टडीज में पता चला है कि कुछ हद तक हार्ट को हेल्दी रखता है। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि रेड वाइन आफ्टर ऑल है तो अल्कोहल ही, अल्कोहल इस रेवास्टेरॉल के फायदे को निगेट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो ये जो मिथ्या है कि भाई रेड वाइन पीने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है, ये टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात कहें, आप जो बियर की कह रहे थे कि बियर पीने से पेट साफ रहता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा आप सलाद खाइए ना, कुछ ऐसी चीज लीजिए जो वाकई में हेल्दी है और जिसके कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि बियर भले पेट साफ कर दे, पर वो उसमें आफ्टर ऑल फिर से मैं कहूँ कि अल्कोहल है, तो आप रिस्क बढ़ा रहे हो आप बाकी चीजों का। जी डॉक्टर साहब, ये तो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। लोग चाहे उसके 100 बहाने निकाल लें कि हम क्यों पीते हैं, इसलिए पीते हैं, और इसे छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब उस विषय पर आ जाते हैं जिसको लेकर हमने दर्शकों को जागरूक करना चाहते हैं। वो है 6 प्रकार के कैंसर जो शराब पीने से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं डॉक्टर साहब, हम आपसे बारी बारी से समझना चाहेंगे। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या सबसे बड़ा कैंसर शराब पीने से कौन सा होता है? तो लगभग 6-7 प्रकार के कैंसर्स होते हैं इसमें। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फिर हमारा जो ध्वनि कोश होता है, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स जिसको कहते हैं, उसका कैंसर, फूड पाइप या आहार नली जिसे कहा जाता है, टेक्निकल टर्म्स में इसको ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेजियल कैंसर इससे होता है, अतड़ियों का कैंसर इससे होता है, लिवर का कैंसर इससे होता है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो महिलाओं में ये जो मैंने आपको कैंसर बताया, ये दोनों पुरुष और महिलाओं में तो होते ही होते हैं, लेकिन महिलाओं को अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी अल्कोहल से एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर? जी जी, स्तन कैंसर जिसको हम कहते हैं। जी जी जी। तो ये तो वाकई आपने एक चौंकाने वाली जानकारी दी कि ब्रेस्ट कैंसर भी जो है वो अल्कोहल लेने से हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या महिला और पुरुषों में कैंसर या शराब पीने से ज़्यादा साइड इफेक्ट किस में होता है, महिला में या पुरुष में? ज़्यादा इफेक्ट किसको करते हैं? तो देखिए, जैसे जेंडर इक्वालिटी का ज़माना है और होना भी चाहिए, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो महिलाएं और पुरुष दोनों अलग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि महिलाओं का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उनकी फिजियोलॉजी होती है, वो अल्कोहल को स्लोली प्रोसेस करती है। इस कारण से महिलाओं में ये पाया गया है कि अल्कोहल के दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो मैंने 6 कैंसर्स ऐसे गिनाए, साथ में एक दुर्भाग्यपूर्ण एक जो 7वां कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर, खास तौर पे महिलाओं पे ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर में आपको बता दूं, आदमियों में भी होता है, हाँ। लेकिन अल्कोहल से रिलेटेड जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क है वो महिलाओं में पाई गई है। लेकिन ड्रिंक तो पुरुष मतलब ज़्यादा करते हैं, हालांकि अब इसका कोई पैमाना नहीं है। जी, जी। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि पुरुष वर्ग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तो यदि ब्रेस्ट कैंसर का शिकार वो भी होते हैं, लेकिन इसमें देखिए आप, एक और चौंकाने वाली बात है कि महिलाएं ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने मुंह के कैंसर के साथ बात को शुरू किया था, तो ये जो शराब के साथ कुछ लोग सिगरेट भी लेते हैं, मतलब उसके बिना मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन पूरा नहीं होता शायद। इससे संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, इससे संकट और बढ़ सकता है, इससे कैंसर की जो स्थिति है वो और ख़राब हो सकती है। बहुत स्वाभाविक है कि अल्कोहल के इफेक्ट को, जो उसकी फील गुड फीलिंग को बढ़ाने के लिए अक्सर लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन साथ में करते ही हैं। लेकिन इसमें आपको डबल फायदा जो होता है वो मिलता है, लेकिन डबल नुकसान भी होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहला नुकसान तो ये कि सिगरेट अपने आप में, हर कोई जानता है कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू अपने आप में कैंसर का लीडिंग कॉज है। अब उसके साथ में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो रिस्क आपका डबल हो गया। दूसरा कारण ये है कि जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं और उसके बाद जब सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेते हैं, तो हमारे ओरल कैविटी, जो मुंह के अंदर की जो एक लेयर होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, वो थोड़ी पोरस हो जाती है। मतलब उससे फिर केमिकल्स का एब्जॉर्प्शन, उसको सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब हम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेते हैं तो उसमें जो कैंसर कॉज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो और तेजी से एब्जॉर्ब, सोख लिए जाते हैं। इस कारण से ये आपको रिस्क को और बढ़ा देता है। जी।
तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और देखिए, मज़ा अपनी जगह है, लेकिन वो मज़ा कभी सज़ा नहीं बननी चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोल ज़ाहिर तौर पर आप ही को करना है। लेकिन भाई डॉक्टर साहब, इसके अलावा और वो कौन से कैंसर हैं जो ज़्यादा इस दौरान आपको देखने को मिल रहे हैं, या कहना चाहिए कि अल्कोहल की वजह से हो रहे हैं, और वो कौन कौन से कैंसर्स हैं? मुंह के कैंसर के अलावा गले का कैंसर, अपने ध्वनि कोश का कैंसर, आहार नली का कैंसर, अतड़ियों का कैंसर, जो बड़ी अतड़ी छोटी अतड़ी जो कहा जाता है उसका, लिवर का कैंसर, और साथ में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। जी। इसमें सबसे ज़्यादा मामले इस समय भारत में किस कैंसर के देखने को मिल रहे हैं, और जिसकी वजह शराब हो? तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल और तंबाकू सेवन के चलते सबसे कॉमनली हम लोग मुंह और गले का ही कैंसर देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये डबल तरीके से, दो तरीके से नुकसान करता है। सिगरेट तो कैंसर कॉज करता ही करता है, साथ में अल्कोहल सेवन करने के कारण इसका रिस्क और बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि शराब पीने से आप वेट गेन भी करते हो, और वेट गेन यदि आपका होता है तो आपको संभावना रहती है कि आपको 16 प्रकार के कैंसर्स अटैक कर सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगी। तो जब हम अल्कोहल पीते हैं, मैं थोड़ा सा महिलाओं के बारे में एक अलग से बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एसोसिएटेड है इससे। जब हम अल्कोहल पीते हैं तो महिलाओं में देखा जाए तो ईस्ट्रोजन की मात्रा, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। तो ईस्ट्रोजन अपने आप में, ईस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होना अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर का एक रिस्क होता है। दूसरा, अल्कोहल पीने से बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। अब इंसुलिन देखिए, एक बहुत कॉमन सा केमिकल है, हर कोई जानता है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने से बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो भी तेजी से बढ़ती हैं। तो अगर आपके शरीर में कहीं कोई कैंसर का कोई कण है, कोई कोशिका है, और इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो कैंसर और तेजी से बढ़ सकता है। तो अल्कोहल से ना सिर्फ ईस्ट्रोजन बट इंसुलिन भी बढ़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि अल्कोहल पीने से बॉडी वेट भी बढ़ता है। बॉडी में जो फैट होता है, चर्बी जो होती है, वो बढ़ती है। और चर्बी जब बढ़ती है तो उस कारण से, जैसा कि आपने बताया, 16 अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिसका रिस्क, जिसका खतरा और बढ़ जाता है। बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होने के कारण शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और उसके फिर अपने दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ब्रेन कैंसर भी होता है क्या शराब पीने से? ब्रेन कैंसर का डायरेक्ट लिंक नहीं है अल्कोहल के साथ, पर ये आप जरूर समझें कि जब हम मुंह, नाक, कान, गले, फूड पाइप के कैंसर्स की बात कर रहे हैं, ये कैंसर्स ब्रेन में ज़रूर फैल सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि हाँ, जिन्होंने शराब का सेवन किया है, जिनको ये जो अभी बताए जो कैंसर्स हुए हैं, ये कैंसर ब्रेन में अवश्य फैल सकते हैं, पर डायरेक्ट ब्रेन कैंसर का अल्कोहल के साथ कोई लिंक अभी तो नहीं पाया गया है। ठीक है। डॉक्टर साहब, लोग यदि ये जानना चाहें कि भाई ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग क्या होती है, फिर अति तो किसी की भी ख़राब है। आप किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो फिर आप समाप्ति की ओर होते हैं। लेकिन सेफ ड्रिंकिंग भी जैसी कोई चीज़ है क्या, कि इसको इतना लीजिए, इस तरह लीजिए? या कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो बड़ा ओकेजनली लेते हैं। ओकेजनली पीते हैं हम। लोग कहते हैं कि हम सोशल ड्रिंकर्स हैं। वो बात अलग है कि हम रोज सोशलाइज करते हैं। ये लोगों का एक्सक्यूज अक्सर सुनने को मिलता है। और इंसान की आदत होती है कि वो हर चीज़ में मोलभाव करने की कोशिश करता है। तो ये सवाल वाकई में बहुत अच्छा है कि लोग हमसे आते हैं और पूछते हैं कि भाई, इज देयर अ सेफ लिमिट जिसमें हम अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं। अगर हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस को देखें तो उन्होंने क्लियर कट एक सेंटेंस में ये इसको क्लियर कर दिया, इस डाउट को, कि देयर इज नो सेफ लिमिट, देयर इज नो सच सेफ लिमिट टू अल्कोहल। सरल शब्दों में, शराब बुरी चीज़ है, इसको नहीं पीना है। पर प्रैक्टिकली बात करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है कई लोगों के लिए। तो उसमें फिर अगर देखा जाए तो
इसमें भी पुरुष और महिलाओं के लिए थोड़ी सेफ लिमिट्स अलग बताई जाती हैं। तो पुरुषों में अगर दिन के 2 ड्रिंक्स, और ड्रिंक की अगर मैं बात करूं तो 30 ml का ड्रिंक होता है, हम 60 ml को मान के चलते हैं, पर 2 ड्रिंक बोले तो 30 ml के 2 ड्रिंक, और महिलाओं को दिन का 1 ड्रिंक कुछ हद तक सेफ कहा जा सकता है। पर मैं फिर से ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं होती, 1 ड्रिंक भी हानिकारक होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि हम सेफ लिमिट की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें शराब में जिस तरह से बियर की बात होती है, वोदका की बात होती है, वाइन की, विस्की की, रम की, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? सारे सब बराबर है। मतलब लोग कहते हैं ना कि बियर जो है वो सेफ है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोयले की कोठरी में सब काले हैं। तो इसलिए अल्कोहल से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और देखिए, गम भुलाने के और खुशियाँ मनाने के और बहुत सारे जो है विकल्प हो सकते हैं, यदि आप उनको चूज़ करना चाहें तो। बाकी हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं, और यदि हम ये करना चाहें कि हमें छोड़ना है तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे। हाँ, उसके लिए थोड़े बहुत कुछ दिनों की परेशानियाँ हो सकती हैं, वो भी दिमागी होती हैं, वो आपके दिमाग में बैठा रखी है। तो यदि आप उसको ख़त्म करेंगे तो कोई भी बुरी आदत, सिर्फ शराब ही नहीं, समाज की कोई भी बुरी आदत, उसे आप छोड़ सकते हैं, आसान रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि जो भाई पहले से ही किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं या किसी डिजीज़ का शिकार हैं, तो ऐसे वो लोग जिनके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है शराब, वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता। कई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और उनका शुगर सामान्य स्तरों पे रहता है, लेकिन ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए अल्कोहल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए कि जो कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर की ही बात करें, उनके लिए भी अल्कोहल ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, जो ब्लड थिनर्स पे हैं, खून को पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं हार्ट पेशेंट्स को, तो ऐसे मरीज़ों में भी अल्कोहल डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल से, जैसा हम जानते हैं, शराब पीने से पेट में अल्सर्स होते हैं। ये बहुत सामान्य सी नॉलेज है, हम सब जानते हैं कि पेट में छाले हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं, उनमें पेट में ब्लीडिंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, आपसे ये भी समझना है कि बोलते हैं हम शराब छोड़ देंगे तो ख़तरा कम हो जाएगा, तो रिस्क कितनी कम होती है शराब छोड़ने से, और कब छोड़ने पर डॉक्टर साहब? मतलब इसके, मुझे लगता है सारा गेम जो है वो समय का ही है, टाइमिंग का ही है। लेकिन ये टाइमिंग, जब मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी तो काफ़ी डरा रहे थे, हमारे दर्शकों से भी साझा करेंगे वो? अल्कोहल का जो दुष्प्रभाव है उसको शरीर भुलाने में काफ़ी समय लगाता है। इसकी अगर सही टाइम लिमिट की बात की जाए तो कैंसर होने का जो खतरा होता है शराब पीने से, उसको टोटली नेगेट होने में लगभग 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका दुष्प्रभाव कितना दूरी तक जाता है। तो बट हाँ, अगर हम 15 से 20 साल के टाइम फ्रेम में नहीं सोच सकते तो आप हफ्तों में गिनिए, क्योंकि जो आदतन शराबी है, जिनको लत लग चुकी है, अगर वो 1 हफ्ता भी ना पिए तो वो खुद बोलते हैं कि अब मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई मैसेज जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं, चूँकि आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और कैंसर आपको यदि आपके पारिवारिक इतिहास है उससे मिल रहा है तो अलग बात है, या कोई और कारण है तो अलग बात है, लेकिन ये तो बैठे बिठाए परेशानी को घर पे बुलाने वाली बात है कि आप शराब पी रहे हैं, फिर नई तरह की समस्याओं को न सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी आप संकट खड़ा कर रहे हैं, लाइफ टाइम का। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ एक ऐसा मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि बोलते तो सब हैं कि छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। हमें छोड़ना है लेकिन छूट नहीं रही है। लेकिन ये कितनी खतरनाक है ये सब हम जानते हुए भी इसका सेवन करते हैं। ऐसे में कोई वो महत्वपूर्ण मैसेज क्या होगा, या टिप ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा जो आज आप दर्शकों से साझा करेंगे? एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को आज एक तरकीब बताना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को ये पता है। खास तौर पे वो दर्शक जो सोशलाइज करने के लिए
शराब का सेवन करते हैं। तो जैसे दिन में जो कहते हैं ना चाय पे चर्चा, तो अक्सर ये आदत होती है कि जब 2 लोग 3 लोग बैठे हुए हैं तो साथ में एक कुछ हो जो वो जिसका सेवन करें। तो लोग चाय पीते हैं, लोग कॉफी पीते हैं, शाम को वही लोग फिर शराब भी पीते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ब्लैक कॉफी का सेवन लिवर के लिए बहुत ज्यादा सेहतमंद है। शराब के कारण जो लिवर में डैमेज होता है वो कुछ हद तक ब्लैक कॉफी उसको रिवर्स भी कर सकती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप शाम को शराब पिए और दिन भर ब्लैक कॉफी पिए। बट ब्लैक कॉफी अपने आप में वाकई में, मतलब ये मैं रिसर्च आर्टिकल्स के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक कॉफी वाकई में अच्छा। ब्लैक कॉफी में भी ये ध्यान रखिए कि उसमें फिर धीरे से शक्कर डल गई और फिर उसमें नहीं तो आपने आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं वो डाल दिए। नहीं, ब्लैक कॉफी मतलब गर्म पानी जिसमें 1 चम्मच कोई भी मार्केट में तरह तरह की ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो 1 चम्मच उसको कॉफी डालें, आधी चम्मच डालें अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद नहीं है, और दिन में 3 से 4 कप इसका सेवन करें। इससे आपका लिवर, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ में जो सोशलाइज करते समय कुछ ड्रिंक लेने की जो आदत है कुछ हद तक वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब आपको चर्चा करनी है तो किसी पे भी कर लीजिए, वो चाय पर भी होती है, वो शराब पर भी हो सकती है, वो कॉफी पे भी हो सकती है, और वो एक अच्छे सैलेड से भी हो सकती है। चर्चा ही तो करनी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एडिक्शन किसी का भी बुरा है, कॉफी भी बुरी होती है कई बार, लिमिट से पार डॉक्टर साहब। तो ये लोग जो आपने कहा कि ब्लैक कॉफी आपको पीनी चाहिए और आपके लिवर को कुछ और बेहतर करेगी यदि वो डैमेज है शराब से, तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी कॉफी एक दिन में ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए किसी आम इंसान के लिए, सामान्य इंसान के लिए भी जो ड्रिंक नहीं भी करता हो? यस, तो आपने सही कहा कि लोग हर चीज़ की अति कर देते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी का ये मतलब नहीं है कि फिर आप दिन में 8-9 कप कॉफ़ी पीने लग जाएं। मेरा ऐसा समझना है दिन में 3 से 4 कप, जो एक स्टैंडर्ड चाय की जो कप होता है उतना आप दिन में सेवन करें। क्योंकि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सेवन करने लग जाएंगे तो ये मैं आपको बता दूं, ब्लैक कॉफ़ी से फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं, पेट में छाले भी हो सकते हैं। तो और ब्लैक कॉफ़ी अगर आप अगेन बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो दांत में स्टेनिंग भी हो सकती है, दांतों में उसके दाग धब्बे भी, दाग पड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब उम्मीद है कि देखिए हमने कोशिश की है, कई सारे अभियान चलते हैं ऐसे तो सिगरेट के जो क्या बोलते हैं उसे, जो सिगरेट का जो पाउच होता है उस पर भी लिखा होता है, जो बॉक्स होता है उस पर भी लिखा होता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते पीते हैं। तो ये लिखा इसलिए नहीं लिखा है कि सिर्फ नियम है सरकार के द्वारा एक बनाया हुआ, वो इसलिए लिखा है कि आप आज नहीं तो कल कभी तो सुधरेंगे, कभी तो देखेंगे, कभी तो असर होगा। तो हम यही कहेंगे आपसे कि जो चीज़ आपके दिमाग पर, आप पे कंट्रोल कर लेती है, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ पर, तब तक वो सेफ़ है, दुनिया पर भी, शराब पर भी और हर चीज़ पर। तभी आप जो चाहते हैं आप उसे पा सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, समाज के लिए और हमारे देश के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीयू प्रकाश जी यहाँ आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।